स्वागत है आप सभी का गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए, हम इसमें 4 टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि हर लेखपाल अभ्यर्थी के मन में होगा। पहला तो जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा, नियुक्ति आपको कब तक मिल सकती है, ठीक है। तीसरी बात करेंगे जो आपकी थर्ड लिस्ट आने वाली है, कंफर्म है ये किस डेट को आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। और चौथा जो है आपको कोर्ट केस या सोलर वाली जो बातें हैं उन सभी से सारी चीज़ों को देखेंगे। देखिए, वीडियो थोड़ा डिटेल के अंदर होगी, बिल्कुल विथ फैक्ट होगी, ठीक है। आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से इसमें बताई जाएगी। चलिए आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सोलर वाला जो आपका कल का नोटिस आया है आयोग की तरफ से, उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि वहाँ पे फुल मार्क्स दिया रहा है सोलर वाले प्रश्न के अंदर। वहाँ पे देखिएगा कि न्यूट्रल वाले जो बच्चे हैं, यानी कि जिन्होंने पहले 45% कर रखा है, उनका नंबर तो न तो बढ़ा है ना घटा है, ठीक है। वो तो बिल्कुल एक तरह से देखा जाए उनको एक तरह से घाटा ही हुआ है, ठीक है। बाकी सबके नंबर बढ़े हैं, इसी के 1 नंबर बढ़े हैं, 1 नंबर उनको बढ़े हैं जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था, और 1.25 नंबर उनके बढ़े हैं जिन्होंने क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया था, यानी कि 30% लगाया था या कुछ अदर ऑप्शन लगा रखा था, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, उनके 1.25 नंबर बढ़े हैं। अगर आप मेजॉरिटी की बात करोगे तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो बच्चों के नंबर बढ़े हैं, यानी कि ठीक है। तो इसमें नुकसान तो देखिए कुछ बच्चों का हुआ है, उसमें कोई नकार नहीं सकता है। बाकी कुछ बच्चों के नंबर बढ़े हैं तो कट ऑफ में भी थोड़ा बहुत आपको उछाल देखने को मिलेगा, ज़्यादा उछाल नहीं मिलेगा, बहुत थोड़ा सा उछाल आपको देखने को मिलेगा। बाकी उजला वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। उजला वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन डी को पहले ही आपको बता दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान लिया गया है, नन ऑफ दिस जिन्होंने मान रखा है उसके आंसर आपके बिल्कुल सही है। अब आपके बात कर लेते हैं थर्ड लिस्ट के ऊपर। बिल्कुल हमने पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को लिख रखा है, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं कि आपकी जो आपका रिजल्ट है, ज्वाइनिंग है, बिल्कुल आपको सटीक आपको देखने को उसी दिन आपको उसी समय आपको देखने को मिलेगी। एकदम एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको जो समय बताएंगे उस अवधि के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। थर्ड लिस्ट के बारे में बात कर लिया जाए तो देखिए, थर्ड लिस्ट आना स्वाभाविक सी बात है, 4 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में आपको कंफर्म आ जाएगी। अब देखिए, बहुत लोग ये बोलेंगे यहाँ पे कि सर ऑलरेडी इतने ज़्यादा बच्चे हो गए हैं कि थर्ड लिस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं बताता हूँ क्यों ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, किसी के नंबर अगर सपोज 75.50 है, ठीक है। अब वो तो अगर मान लीजिए जनरल हो, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है, कोई भी बच्चा हो सकता है। अब ये तो पहले कट ऑफ की लिस्ट से बाहर था, लेकिन इसके क्या हुए कि उज्ज्वला वाला भी क्वेश्चन सही हो गया, उसके बाद सोलर वाला भी क्वेश्चन सही हो गया। इन्होंने दोनों अटेम्प्ट कर रखा था, यानी कि देखा जाए तो 2.5 नंबर इस बच्चे के बढ़ गए। अगर आप इसमें 2.5 नंबर जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा 5 2 7 1 8 78.78, ठीक है। कितने नंबर मिलेंगे आपके? 78 नंबर। आप ये सोचिए कि जो बच्चा पहले लिस्ट से बाहर था वो बिल्कुल रेस के अंदर आ गया है, ठीक है। तो ये बच्चा तो क्लेम करेगा ना कोर्ट में जाकर कि हमको मौका ही नहीं दिया गया डीबी कराने का। तो थर्ड लिस्ट आपकी कंफर्म आने वाली है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ये सारी कैटेगरी के साथ लागू होने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, जितने भी कैटेगरी हैं सब में ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो थर्ड लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे कि ऐसा नहीं, आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा दिन डीबी में लगेगा। ये मैंने यहाँ पे सारे कट ऑफ को लिख रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, कोर्ट केस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सोलर वाला केस आपको पता है फुल मार्क्स की वजह से ऑलरेडी एक तरह से देखा जाए डिस्पोज ही हो चुका है। मतलब ये जो विवाद था वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया है। 11 दिसंबर की हालांकि इसकी हियरिंग होने वाली है, तो वहाँ पे आयोग की तरफ से जाके एक एप्लीकेशन लगा दिया जाएगा, उसमें बता दिया जाएगा कि सर फुल मार्क्स इसमें हम लोग ने दे दिया है और इस केस को ऑलरेडी जो वैकेंसी है लास्ट स्टेज पे है, इसको आप लोग डिस्पोज करवा दीजिए, डिस्पोज कर दीजिए। और जो याचिका करता है उनके पास भी अब काउंटर करने के लिए कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि अब फुल मार्क्स मिल गया। क्योंकि जब आर्गुमेंट होता है एक तरह से दूसरी तरफ से, तभी ये सारे केस टिक पाते हैं वहाँ पे। तो ऑलरेडी वहाँ पे केस आपको डिस्पोज देखने को मिलेगा। बाकी जो उज्ज्वला वाले के अंदर भी जजमेंट में ये लिखा हुआ था एक लाइन लास्ट में, अगर आपने कंक्लूजन वाला पॉइंट पढ़ा होगा तो वहाँ पे लिखा गया था कि और जो क्वेश्चन है मतलब उसमें आयोग के विवेक के आधार पे वो सारी चीज़ें तय की जाएंगी और कोई भी कोर्ट अब इस पे बात नहीं करने वाला है। तो ये जो आपका कोर्ट केस चल रहा था बिल्कुल अब खत्म हो गया है। कोर्ट केस का कोई भी झंझट इसमें नहीं है। और बहुत लोग ये सोचेंगे कि अभी आगे भी कोर्ट केस हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं होगा कोर्ट केस, क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, ठीक है। तो कोर्ट केस की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी एकदम अब नहीं है, अब सारी पॉसिबिलिटी जो है खत्म हो चुकी है। आइए जो सबसे ज़्यादा सबके मन में होगा कि रिजल्ट के ऊपर बात करिए, सर रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि हम लोगों ने डीवी करा रखी है, अब हमको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट से हमें मतलब है।
देखिए डेटा फीडिंग आपको पता है, जब आपका फॉर्म आप जाते हैं वहाँ पे डीबी होती है, तो उसके बाद वो फॉर्म जो होता है वो अपनी विभाग के अंदर जाता है, वहाँ पे मतलब आपका डेटा फीडिंग होता है, तो वो आपका साथ साथ चल रहा था। तो ये लगभग लगभग आपका पूरा कर लिया गया है। मैं लगभग लगभग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है अभी 2 दिसंबर को डीबी हुई है, 4 दिसंबर को अभी डीबी होने वाली है, और उसके बाद थर्ड लिस्ट वालों को डीबी होने वाली है। तो इनका भी जो काम है अभी बचा हुआ है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लगभग लगभग पूरा कर लिया गया है। तो ये जैसे ही इनकी डीबी होगी तुरंत इनकी जो डेटा फीडिंग का काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा लिस्ट है वो 2 दिन के अंदर आपकी डीबी करा के डेटा फीडिंग कर देंगे। जितना जल्दी डीबी हो जाएगा उतना जल्दी इसका डेटा फीडिंग भी हो जाएगा। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और ये देखिए एक तरह से क्या होगा, फॉर्मेलिटी की तरह होगा। जो बॉर्डर पे बच्चे होंगे बस उनको बुला लिया जाएगा, ठीक है। उनको पता है कि उनका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला। कोई 74 पाया, सपोज वो किसी तरह से अंदर आ भी जाता है, ठीक है, 74 या 74.5 पाया और किसी तरह से अंदर आ भी जाता है, तो उनको पता है कि हमारा नहीं होने वाला है, लेकिन वो सबको मौका देंगे। हो सकता है किसी एक बच्चे का किसी कैटेगरी में हो जाए, इसलिए वो मौका सबको ही देंगे, ठीक है। तो कुछ थोड़े ही बच्चे होंगे, उनका एक फॉर्मेलिटी की तरह उनका डीबी करा लिया जाएगा। बाकी देखिए अगर डीबी की बात करें जाए तो सर इसकी डीबी कब तक हो सकती है। देखिए डीबी का मैंने बता दिया है डेट कि आपको 4 से लेकर 7 दिसंबर के बीच में कभी भी नोटिस आपको देखने को मिल जाएगी, और उसके 1 हफ्ते बाद आपकी डीबी इसकी लगा दी जाएगी, ठीक है। डीबी के अंदर ही चारों प्रपत्र वगैरह होंगे, तो इसके अलग से एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आएंगे। तो 15 दिसंबर के पहले आप देखेंगे इसकी डीबी पूरी तरह से करा दिया जाएगा। बाकी जो रिजल्ट है देखिए ऑलरेडी वो तैयार है। अब लोग बोलेंगे सर कैसे तैयार है। देखिए आपका जो ओमार है ना वो ऑलरेडी स्कैन है, तो सारे जितने भी ओमार है उसको स्कैन करके रख लिया गया है सॉफ्ट कॉपी में। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो चेंजेस हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे कॉपी को फिर से चेंज करेंगे। वहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी मास्टर की होती है, सपोज सेट ए की मास्टर की अलग होगी, बी की अलग होगी, तो यहाँ पे बस वहाँ उसके साथ क्या करा दिया जाएगा, इसको कैलिब्रेट करा दिया जाएगा, ठीक है, टैली करा दिया जाएगा इसको बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे टैली करा के इसमें संशोधन कर दिया जाएगा। तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारा होगा, वो बिल्कुल आप समझ लीजिए 1 दिन का काम है, ज़्यादा दिन का इसमें काम वाम है नहीं। तो आपका ये जो रिजल्ट है वो बिल्कुल आपका ऑलरेडी तैयार है, इसमें ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो बच्चे थोड़े नए चेहरे आएंगे बस उन्हीं को ऐड करने की ज़रूरत है, वो भी आपका डेटा फिटिंग के अंदर काम हो जाएगा। बाकी देखिए रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए रिजल्ट जो है आपका दिसंबर में 99% चांस है आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव है आयोग के ऊपर, और सीएम ऑफिस की तरफ से भी लगातार दबाव बढ़ रहा है। और 2 दिसंबर को देखिए इन्होंने जिस तरह से सोलर वाले पे फुल मार्क्स दिया है, क्योंकि 11 दिसंबर को केस तो लगा ही था। चाहती तो आयोग क्या करता था, 11 दिसंबर में जाके केस को डिस्पोज करा सकता था, लेकिन उन्होंने अर्जेंसी लगा के पहले तो 22 दिसंबर से 11 दिसंबर लाया, उसके बाद इन्होंने 2 दिसंबर को नोटिस निकाल के बता दिया कि फुल मार्क्स सबको मिल रहे हैं। यानी ये कहीं ना कहीं पूरे फुल मूड में है कि 2 दिसंबर को मतलब इसी दिसंबर के महीने में हम लोग रिजल्ट देना है, और जनवरी में इसकी ज्वाइनिंग वाइनिंग करा लेनी है। तो इसके जो चांसेस बन रहे हैं वो दिसंबर में सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। और बाकी जो जनवरी में देखिए बन रहे हैं वो सिर्फ 1% बन रहे हैं। देखिए इसमें कुछ लोगों का रिजल्ट भी होल्ड किया जा सकता है, वो कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं, जैसे कि पीएच वालों का। पीएच वालों को क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 22 कैटेगरी होती है, लगभग थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन 22 कैटेगरी जो मुझे पता है 22 कैटेगरी इसके अंतर्गत होती है। उससे 4 कैटेगरी के अंतर्गत क्या है कि लेखपाल भर्ती में इनको स्वीकार किया जा रहा है, और बच्चे ने सभी कैटेगरी के बच्चों ने वहाँ पे जाकर डीबी करा रखी है, क्योंकि सभी बच्चों को बुला लिया गया था। तो इनका जो मामला है वो कोर्ट में भी है, ठीक है। तो हो सकता है, मैं बता सकता हूँ पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ये नहीं कंफर्म ही कि इनका होल्ड किया जाएगा, हो सकता है दे भी दे निस्तारण करके। तो और बाकी जो बच्चों का डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं लगा पाए हैं, और तो उनको प्रोविजनल में डाल के उनको होल्ड किया जा सकता है। तो ये कुछ बच्चे होंगे जिनका होल्ड किया जा सकता है। बाकी जो बच्चे एकदम फ्रेश हैं उनको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका रिजल्ट बिल्कुल आने वाला है। बाकी देखिए नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर कब बटेगा। देखिए ज्वाइनिंग लेटर बाद में बढ़ता है नियुक्ति पत्र के पहले। पहले आपको नियुक्ति पत्र बटेगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर बटेगा। अगर ये आपने देखा होगा, एक मैंने फोटो देखे यहाँ आप लगा रखी है, अभी क्या चल रहा है, मिशन रोजगार योजना चल रही है, ठीक है। मिशन रोजगार मेला के तहत क्या किया जा रहा है कि सभी स्टेट के अंदर, मतलब पूरे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पे जाके नियुक्ति पत्र वितरण कर रही है, या वहाँ की सरकार वितरण कर रही है। ये मतलब काफ़ी बड़ा मिशन है। तो इसी मिशन के अंतर्गत नवंबर से ये मिशन चालू है, लास्ट नवंबर से, और उसके बाद दिसंबर पूरा चलेगा, और जनवरी के कुछ दिनों तक ये मिशन चलने वाला है। यहाँ पे देखेंगे कि नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन को 30 आपका कितने दिसंबर को, 3 दिसंबर को। यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए यूपी ट्रिपल एससी ने परीक्षा कराई है। अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है नियुक्ति पत्र वितरण, माननीय योगी जी इसको क्या कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं और करेंगे मतलब। और उसके बाद लखनऊ में आपका इसका होने वाला है,
और यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। सोच रहे हैं 382 लोगों का नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं और इसका लाइव टेलीकास्ट आपको मिल जाएगा। और कितने बड़े बड़े चैनल पे मिल जाएगा, देखिए जो आपका सरकारी वाला है डीडी न्यूज़ वहाँ पे मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, यूपी गवर्नमेंट ऑफिशियल पे मिलेगा, जितना फेसबुक है, ट्विटर है, मतलब हर जगह इसको ऐसे दिखाया जाएगा कि बहुत ज़्यादा हल्ला किया जाएगा कि यूपी में बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे रोजगार दिया जा रहा है। अब आप सोचिए यहाँ पे 382 है, अब जब 8085 का वहाँ नियुक्ति पत्र बटेगा तो आप देखिएगा कितना ज़्यादा हर जगह यूट्यूब से लेके ट्विटर से लेके सब जगह ये चीज़ें छा जाने वाली है। तो कहीं ना कहीं, और उसके बाद एक चीज़ें और इसमें बैठ रही है, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अपॉइंटमेंट लेटर जो नियुक्ति पत्र है वो कब मिलेगा। देखिए आपका मैं बता देता हूँ, बिल्कुल अंदर की बात है, 100% आपको जनवरी के अंदर आपको ये नियुक्ति पत्र देखने को मिल जाएगा। 100% मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपको अपॉइंटमेंट लेटर नियुक्ति पत्र किसी तरह से कोई चीज़ अगर नहीं बैठती है तो बस उसी केस में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन 100% आप मान चलिए कि आपका नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, क्योंकि रोजगार मिशन का लास्ट स्टेज जनवरी में चलने वाला है। ठीक है, तो उसी रोजगार मिशन के तहत आपको नियुक्ति पत्र को वितरण किया जाएगा। और एक संयोग की बात यह भी है कि मोदी जी जनवरी के अंतर्गत लखनऊ में आने वाले हैं। अब आपको पता है कि 22 या 30 जनवरी का राम मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद ये भी बताएंगे कि हम लोग रोजगार भी दे रहे हैं, उसके बाद हिंदुत्व की राजनीति है वो भी कर रहे हैं। हालांकि मुझे राजनीति से मतलब नहीं है, मुझे ये बताना था कि मोदी जी का जनवरी में लखनऊ आगमन होने वाला है। ठीक है, 7 या 8 जनवरी के आसपास आने वाले हैं, तो हो सकता है कि इसीलिए सारे कामों को बहुत तेज़ी से किया जा रहा है कि उसी दिन इसको नियुक्ति पत्र माननीय मोदी जी के हाथों में बांट दिया जाए। ठीक है, अगर नहीं भी आएंगे तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, या तो हो सकता है योगी जी ही बांट दे आपका, लेकिन आपको जनवरी में आपको जरूर ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लेखपाल संघ की ओर से लगातार मांग भी की जा रही है, क्योंकि लेखपाल संघ लगातार कह रहे हैं सर चुनाव आने वाले हैं और जितने भी लेखपाल के काम है वो लोग चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे, तो जितने तहसील स्तर पे काम होते हैं राजस्व विभाग के, वो कहीं ना कहीं बाधित होने वाले हैं। बहुत सारे खसरा खतौनी और इस पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्यों ना जो नए लेखपाल हैं उनकी नियुक्ति करा के उनसे भी थोड़ा बहुत काम लिया जाए। तो ये लेखपाल संघ की लगातार मांग है, तो वहाँ पे भी इस पर दबाव बन रहा है। ठीक है, तो राजस्व विभाग भी बिल्कुल भी लेट नहीं करेगा ये सब करने में, तो वो जैसे ही रिजल्ट आएगा वो राजस्व विभाग अपना काम शुरू कर देगा। बाकी देखिए ज्वाइनिंग लेटर क्या होता है। देखिए ज्वाइनिंग लेटर क्या होता है, जैसे आपको किसी कंपनी में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट आपको मिल गई, पहले तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। उसके बाद जिस दिन से आप ज्वाइन करते हैं तो उसके उसी दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर, मतलब उस टाइम पे आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। यहाँ ठीक है, तो आप इस डेट को आप ज्वाइनिंग करिए। ठीक है, तो नियुक्ति पत्र जो होता है ज्वाइनिंग लेटर, ये आपको कुछ दिन बाद दिया जाता है। ठीक है, अगर मैं बताऊं जो आपकी फाइल है अभी तो यूपी ट्रिपल एससी के पास है, उसके बाद ये फाइल जो जाती है वो राजस्व विभाग के पास जाती है। राजस्व विभाग से अगर आप देखेंगे तो मंडल स्तर पे आपकी ये फाइल जाती है, उसके बाद जिला स्तर पे फाइल जाती है। वहां से आपको बताया जाएगा कि हाँ ये आपकी जो नियुक्ति है किस क्षेत्र में होने वाली है, आपका ट्रेनिंग कहाँ चलने वाला, सारा चीज़ का डिटेल उसमें रहता है। उसमें ज्वाइनिंग लेटर में क्या होता है, ज्वाइनिंग डेट होती है ये, कि आपको इस डेट पे इस वेन्यू, मतलब इस जो जगह है यहाँ पे आप लोग को उपस्थित होना है, यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग करना है। ठीक है, आपको वहाँ से ट्रेनिंग देनी है। तो मैक्सिमम जो नियुक्ति पत्र वितरण होता है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है आपको जनवरी के अंदर जो मिलेगा, उसके 1 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। यानी कि आप ये मान के चलिए कि अगर मंथ की बात किया जाए तो होली के पहले तो किसी भी हाल में आपको ज्वाइनिंग लेटर करा दी जाएगी। इसमें क्या है कि आपके खाते वगैरह खोले जाते हैं, उसके बाद आपको इसमें सैलरी वैलरी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको एग्जैक्ट बात किया जाए तो जनवरी लास्ट में या फरवरी में आपको ज्वाइनिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, बिल्कुल प्रबल संभावना है कि आप इस जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है इसमें कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही काम करने को देखने को मिल सकता है। आपको हो सकता है थोड़ा बहुत आपसे काम लिया भी जा सकता है। और बाकी अगर बात करे जाए कि इसके सारी, मैंने देखिए सारे पहलुओं पे मैंने बात कर लिया है, जितने भी मैंने 4 पॉइंट यहाँ पे बताया था शुरुआत में। रिजल्ट आपका दिसंबर में बिल्कुल 100% है, कंक्लूजन मैं कर रहा हूँ वीडियो को। उसके बाद जनवरी में आपकी नियुक्ति हो जाएगी। थर्ड लिस्ट आपको 4, 5, 6, 7 तारीख को आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कोर्ट केस के ऊपर भी मैंने बात कर ली है। बाकी आपकी जो आपकी ज्वाइनिंग है वो फरवरी के अंदर या जनवरी लास्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए आपके कोई डाउट है या कोई सुझाव है या कोई अपनी बात रखना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।